दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं चमन चिकनी को, जो सुबह जल्दी उठती है और स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। हम देखते हैं कि चमन चिकनी अपने स्कूल की सबसे खूबसूरत और माल लड़की है, जिसकी गुलाबी तितली का हर कोई चमगादड़ बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम किल्विश कुमार को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही आलसी लड़का है। वह सुबह बहुत लेट उठता है और हग मूत कर सीधा वीडियो गेम्स खेलने बैठ जाता है। तभी उसका बाप वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि तू स्कूल के लिए लेट हो रहा है, लेकिन किल्विश कुमार उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ हम चमन चिकनी और उसकी छोटी बहन फुलझड़ी को देखते हैं, जिनको उनकी माँ बर्बादी स्कूल छोड़ने आती है। आगे स्कूल में आकर चमन चिकनी अपनी बेस्ट फ्रेंड तितली से मिलती है, जो उसे बताने लगती है कि कल रात कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसके पीछे का दरवाजा तोड़ दिया। इसी दौरान रसीला रमेश नाम का एक लड़का चमन चिकनी को हाय बोलकर जाता है, जो देखकर तितली उसे कहती है कि रसीला रमेश तुम्हारी लेना चाहता है और तुम्हें भी अब अपनी गुलाबी उसे दे देनी चाहिए। आगे क्लास के दौरान उनका टीचर उन्हें बताता है कि कल हमारी क्लास एक ट्रिप पर जा रही है। ये न्यूयॉर्क के पास में बसा हुआ आंडबात आइलैंड है। यहाँ तुम लोगों को बहुत मजा आएगा और तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तभी तितली चमन चिकनी को बताती है कि इस ट्रिप पर वो बहन का दीना किल्विश कुमार भी आने वाला है, क्योंकि उसके बाप के पास बहुत पैसा है और वो अपने बेटे से छुटकारा पाना चाहता है। आगे लंच के दौरान तितली अपनी बाकी सहेलियों को चमन चिकनी और रसीले रमेश के बारे में बताती है। कहती है कि हमारी ये ट्रिप पूरे एक हफ्ते की है और ये हफ्ता रसीला रमेश चमन चिकनी के खेत में दबा दबा कर मजदूरी करेगा। पर तभी चमन चिकनी उसे कहती है कि अभी हमें ये सब छोड़कर अपनी ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। और इसी दौरान उसकी नजर किल्विश कुमार पर पड़ती है, जो एक चाकू से सेब काट कर खा रहा था। पर तभी वहाँ पर एक टीचर आती है और किल्विश कुमार को स्कूल में चाकू लाने के लिए बहुत डांटती है, जिसके बाद वो उसे प्रिंसिपल के पास ले जाती है। फिर अगले दिन चमन चिकनी अपनी ट्रिप के लिए तैयार होती है। वो अपने माँ बाप को उसे इस ट्रिप पर भेजने के लिए थैंक यू बोलती है। उधर दूसरी तरफ किल्विश कुमार उस ट्रिप पर नहीं जाना चाहता था, पर तभी उसका बाप उसे कहता है कि भीसड़ी के तेरी इन चूतिया हरकतों के बाद भी तुझे ट्रिप पर जाने का मौका मिल रहा है और तू इसे यूं ही छोड़ देना चाहता है। ये सोच तुझे ट्रिप पर बजाने के लिए कितनी लड़कियां मिलेंगी। जो सुनते ही किल्विश कुमार ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को बस में बिठाया जाता है, जिस दौरान रसीला रमेश फिर से चमन चिकनी को हाय कहता है, जो देखकर तितली उसे कहती है कि आज रात तू इसका औजार पूरे अंदर तक लेना, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब कुछ देर के अंदर वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। आगे सभी लोग तैयार होकर पूल पार्टी करने पहुंचते हैं। इसी दौरान चमन चिकनी वहाँ पर रसीले रमेश से मिलती है और फिर सभी लोग मिलकर खूब इंजॉय करने लगते हैं, लेकिन किल्विश कुमार वहाँ अकेला खड़ा उन सभी को देख रहा होता है। फिर उसी शाम चमन चिकनी की दोस्त उसे और तितली को आकर बताती है कि रसीले रमेश ने हम लोगों को एक पार्टी में बुलाया है। वो लोग ये पार्टी एक बोट पर कर रहे हैं। अब पहले तो चमन चिकनी उस पार्टी में आने से मना कर देती है, लेकिन उसके दोस्तों के जिद करने पर वह मान जाती है। आगे पार्टी में जब चमन चिकनी रसीले रमेश को ढूंढ रही थी, तभी वो देखती है कि रसीला रमेश तो किसी दूसरी लड़की का रस चूस रहा था, जो देखकर चमन चिकनी वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ से किल्विश कुमार भी ये सब देख रहा था। वो चमन चिकनी से कहता है कि तुम्हारा बंदा तो खूब मजे ले रहा है, जिस पर वो कहती है कि वो मेरा बंदा नहीं है। इसी दौरान वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पर लड़कियां खुल्लम खुल्ला सबको बांट रही हैं। लेकिन तभी भगदड़ के दौरान चमन चिकनी का पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाती है। वहीं किल्विश कुमार उसे गिरते हुए देख लेता है, इसलिए वो भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, जिसके बाद वो उसे बचाकर एक छोटी सी बोट पर ले आता है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर बड़ी वाली बोट वहाँ से चली जाती है और वो दोनों उस छोटी बोट पर ही रह जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर तूफान भी शुरू हो जाता है, जिस दौरान उनके सामने एक बड़ी सी लहर आती है और वो दोनों उस बोट को कसकर पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि तूफान की वजह से वो लोग काफी दूर आ चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ समुद्र था और उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। वहीं चमन चिकनी की फटने लगी थी, पर तभी किल्विश कुमार उसे कहता है कि चिंता मत करो, हमें कोई ना कोई बचाने तो जरूर आएगा। अब दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी चमन चिकनी को थोड़ी दूर पर एक आइलैंड नजर आता है, जिसके बाद किल्विश कुमार बोट को उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है और बहुत मुश्किलों के बाद वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पहुंचकर चमन चिकनी फिर से अपने फोन में नेटवर्क ढूंढने लगती है, लेकिन वहां पर भी कोई नेटवर्क नहीं आ रहा होता। इसी दौरान किल्विश को उस बोट पर एक फ्लेयर गन मिलती है, जिसको वह अपने पास रख लेता है। अब वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई मदद मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कल रात वाली पार्टी में लड़कियों का नंगा नाच होता देखकर इस ट्रिप को कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन तभी तितली कहती है कि चमन चिकनी अभी तक वापस नहीं आई है। वो बताती है कि मैंने आखिरी बार उसे उस बोट पर ही देखा था। आगे जब सबकी अटेंडेंस ली जाती है तो उन्हें पता चलता है कि किल्विश कुमार भी गायब है, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सभी से पूछताछ करने लगती है। वहीं जब किल्विश कुमार के बाप को पता चलता है कि उसका बेटा गायब है तो वह फौरन स्कूल पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात चमन चिकनी की मां बर्बादी से होती है। उसी वक्त बर्बादी का पति भी वहां पर आ जाता है और वो सभी मिलकर प्रिंसिपल की गीड़ में बम्बू करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगले 24 घंटों के अंदर हमें हमारे बच्चे वापस चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चमन चिकनी और किल्विश कुमार जंगल में काफी अंदर तक आ जाते हैं, जिस दौरान उन्हें वहाँ पर एक खूबसूरत सा झरना दिखाई देता है। किल्विश कुमार को ये बहुत अच्छा लगता है तो वह चमन चिकनी को
उसकी तस्वीर लेने को कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। कहती है कि हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है, मैं हमेशा यहाँ पर नहीं रह सकती, आगे जाकर मुझे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, अगर हम जल्दी ही यहाँ से नहीं निकल पाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों और आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटों के बाद वो दोनों उस आइलैंड के बिल्कुल किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, जो देखकर वो दोनों वापस बोट की तरफ जाने की सोचते हैं। इसके बाद वो दोनों वापस बोट की तरफ जाते हैं और वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि उनकी बोट वहाँ पर नहीं है। दरअसल समुद्र की लहरें बोट को अपने साथ कहीं ले गई थीं और अब वहाँ पर उन्हें सिर्फ एक लाइफ जैकेट मिलती है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों पूरे दिन चलते चलते थक चुके थे। इसी दौरान शाम भी हो जाती है, जिसके बाद किल्विश कुमार वहाँ पर आग जला लेता है और वो दोनों आज की रात यहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं। तभी किल्विश कुमार देखता है कि चमन चिकनी को ठंड लग रही है, तो वह अपनी शर्ट उतारकर उसे दे देता है। जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं कि शायद कल तक हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढ लेंगे। फिर अगली सुबह जब किल्विश कुमार की आंख खुलती है तो वह देखता है कि चमन चिकनी वहाँ पर नहीं होती। वह उसे ढूंढने लगता है, जहाँ वो उसे समुद्र के किनारे रेत पर SOS लिखती हुई दिखाई देती है। वो उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। चमन चिकनी कहती है कि भड़वे अंधा है क्या, मैं हमारी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ और अब हमें पीने के लिए साफ पानी भी ढूंढना होगा, नहीं तो लास्ट में तुझे मेरा मूत पीना पड़ेगा। जिसके बाद किल्विश कुमार स्विमिंग करने चला जाता है और चमन चिकनी उसे देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन बच्चों के पेरेंट्स को बताया जाता है कि पुलिस को आज सुबह एक बोट मिली है और शायद वो दोनों उसी बोट पर थे। किल्विश कुमार का बाप कहता है कि अगर तुम लोग उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे तो मैं किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को इस काम पर लगा देता हूँ। इस पर टीचर उन्हें कहता है कि पुलिस अपने काम पर लगी हुई है और जल्दी ही वो उन दोनों को ढूंढ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चमन चिकनी पीने के लिए पानी ले रही होती है और तभी उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है जो उसे देख रहा है, जिस वजह से वह घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों धूप से बचने के लिए पत्तों की एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं। आगे चमन चिकनी वापस समुद्र के किनारे एक बड़ा सा SOS लिखती है ताकि जब रेस्क्यू टीम वहाँ से गुजरे तो वह उन्हें देख पाए। जिसके बाद उन दोनों को जो भी उस आइलैंड पर खाने लायक मिलता है वो लोग उसे ढूंढकर खाने लगते हैं। तभी किल्विश कुमार को वहाँ पर केले का पेड़ मिलता है, जिस पर से वो दोनों केले तोड़कर खाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस आइलैंड पर गर्मी बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से चमन चिकनी वहाँ पर फुल पैंट पहनकर नहीं रह सकती थी, इसलिए वह कच्छी में ही घूमने लगती है। लेकिन जब वो देखती है कि किल्विश कुमार की नजर उसकी गुलाबी पर है तो वह अपनी पैंट को काटकर उसे छोटी कर लेती है। थोड़ी देर बाद वह अपनी झोपड़ी में आकर देखती है कि किल्विश कुमार वहाँ पर सो रहा होता है, तो वह भी उसके पास आकर सो जाती है। लेकिन तभी मौका देखकर किल्विश कुमार उसे दबोच लेता है, जो सब चमन चिकनी को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन जब चमन चिकनी झरने में नहा रही थी तभी किल्विश कुमार वहाँ आकर उससे सनस्क्रीन मांगता है। चमन चिकनी उसे कहती है कि मैं अभी नहा रही हूँ, तुम बाद में आना। किल्विश कुमार कहता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ पर पहरेदारी करने को कहा था। चमन चिकनी कहती है कि मैंने बाहर नजर रखने को कहा था, ना कि मेरी चूचियों पर। उधर होटल में चमन चिकनी की माँ बर्बादी बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी बेटी अभी तक गायब थी। तभी न्यूज में खबर आती है कि उन दोनों बच्चों के गायब होने का केस अब ऑफिशियल हो चुका है। पुलिस को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं और पुलिस वाले अब उनकी लाश ढूंढ रहे हैं। अब ये बात सुनते ही बर्बादी की हालत खराब हो जाती है, पर तभी उसका पति कहता है कि चमन चिकनी को कुछ नहीं हुआ, तुम देखना वो जरूर मिल जाएगी। जिसके बाद अगले दिन किल्विश कुमार का बाप बर्बादी को अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर उन दोनों को ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ शाम होने वाली थी और चमन चिकनी किल्विश कुमार से कहती है कि वह अपने परिवार को बहुत मिस कर रही है। तभी किल्विश कुमार को वहाँ पर किसी इंसान की खोपड़ी मिलती है, जिसे देखकर चमन चिकनी बहुत डर जाती है। वो कहती है कि शायद ये भी हमारी तरह यहाँ पर फंस गया होगा और अब देखो इसे, कुत्ते की मौत मरा है ये, शायद हमारी हालत भी इसी के जैसी होगी। किल्विश कुमार उसे कहता है कि शायद ये कोई मछुआरा या स्मगलर हो सकता है, लेकिन हमारे पीछे तो हमारे पेरेंट्स हैं जो हमें ढूंढ रहे होंगे। वो कहता है कि जब तक हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे हम यहाँ पर कभी नहीं मरेंगे और एक दिन हम घर वापस जरूर जाएंगे। जो कहकर वो चमन चिकनी को वहीं पकड़कर चूसने लगता है। वहीं चमन चिकनी पहली बार किसी को किस कर रही थी, इसलिए उसकी कच्छी गीली हो जाती है। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। उन दोनों की ठरक अब चरम सीमा पर थी। जिसके बाद क्या था, वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। जिसके बाद किल्विश कुमार चमन चिकनी के खेत में खटर 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 अपना ट्रैक्टर चलाने लगता है। फिर अगली सुबह जब चमन चिकनी सोकर उठती है तो वह देखती है कि किल्विश कुमार वहाँ पर नहीं होता। वो उसे आवाज लगाती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे चमन चिकनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। फिर कुछ दूर जाने पर वह देखती है कि किल्विश कुमार वहाँ पर गड्ढा खोद रहा था। उसे समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है और तभी अचानक वो नीचे गिर जाती है और उसके घुटनों पर चोट लग जाती है। जिसके बाद किल्विश कुमार तुरंत उसकी चोट को ठीक करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वो दोनों उस झरने में नहाने लगते हैं। इसी दौरान किल्विश कुमार फिर से चमन चिकनी के खेत में दबा दबा कर मजदूरी करता है। आगे किल्विश कुमार चमन चिकनी को बताता है कि उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। वहीं चमन चिकनी उसकी बातों को बड़े गौर से सुन रही थी। तभी अचानक वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और किल्विश कुमार वहाँ पर मस्ती करने लगता है। तभी चमन चिकनी भी उसके पास आती है और वो
दोनों वहाँ पर डांस करने लगते हैं। चमन चिकनी कहती है कि मुझे फिर से तुम्हारा औजार अपने अंदर लेना है, जिसके बाद किल्विश कुमार वहीं पर उसकी गुलाबी तितली का चमगादड़ बनाने लगता है। दूसरी तरफ न्यूज में बताया जा रहा था कि चमन चिकनी और किल्विश कुमार को पुलिस ढूंढने में नाकामयाब रही, इसलिए पुलिस ने उन्हें ऑफिशियली मरा हुआ घोषित कर दिया है। लेकिन वहीं चमन चिकनी के दोस्तों को अभी भी लगता था कि वो जिंदा है। वहीं उन दोनों के पेरेंट्स को अभी भी उम्मीद थी कि वो दोनों जिंदा है, इसलिए वो उन दोनों को ढूंढने का काम जारी रखते हैं। दूसरी तरफ किल्विश कुमार चमन चिकनी को किसी हरी रोशनी के बारे में बता रहा था, जिसके बारे में उसे उसकी माँ ने बताया था। वो कहता है कि ये हरी रोशनी सूरज के डूबने पर दिखाई देती है, लेकिन उसने आज तक उस रोशनी को कभी नहीं देखा। अब ऐसे ही कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं और वो दोनों इस आइलैंड पर अब खूब मजे से रहने लगते हैं। इसी बीच उन दोनों का जब भी मूड बनता वो दोनों वहाँ पर दबाकर मजदूरी कर लेते। ऐसे ही एक दिन अपनी पिंकी पिटवाने के बाद चमन चिकनी किल्विश कुमार से पूछती है कि पहली बार तुमने किसी की पिंकी कब बजाई थी। किल्विश बताता है कि जब मैं स्कूल में था तो वहाँ पर मेरी एक दोस्त थी, उसने ही मुझे पहली बार अपनी गुफा से निकलने वाले गर्मा गर्म पानी का स्वाद चखाया था। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें मजदूरी करके कैसा लगा, जिस पर चमन चिकनी कहती है कि मुझे मजा तो आया था, लेकिन मेरी गुफा में बहुत ज्यादा रेत चली गई है। किल्विश कुमार कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी उस रेत को निकाल देता हूँ, जिसके बाद वो फिर से उसकी लेने लग जाता है। आगे वो दोनों जंगल में फल लेने जाते हैं, लेकिन किल्विश कुमार जंगल में थोड़ा और आगे जाकर फल तोड़ने लगता है। तभी अचानक उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों किसी खुली जगह की तरफ जाने लगते हैं। वहीं किल्विश कुमार उस प्लेन को सिग्नल देने के लिए चमन चिकनी के बैग में अपनी फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती और तब तक वो प्लेन भी उनसे काफी दूर जा चुका होता है। वहीं चमन चिकनी भी जब उस फ्लेयर गन को ढूंढने लगती है तो वह उसे भी कहीं नहीं मिलती। उसे लगता है कि शायद इस आइलैंड पर कोई और भी है जो उसकी चीजें चुरा रहा है। अब ऐसे ही कुछ और दिन गुजरते हैं, लेकिन अब उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता। वो दोनों झोपड़ी में बैठकर बातें करने लगते हैं कि उन्हें अब घर वापस जाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए इस आइलैंड पर बस जाना चाहिए। तभी अचानक किल्विश कुमार को वहाँ पर किसी जानवर की आवाज आती है। वह उस जानवर को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। वहीं चमन चिकनी को उसकी चिंता होने लगती है तो वह भी उसे देखने के लिए जंगल में चली जाती है। उधर थोड़ा आगे जाते ही किल्विश कुमार को वहाँ एक ब्लैक पैंथर दिखाई देता है, जिसको देखते ही उसकी फट जाती है और वह वहाँ से भागने लगता है। तभी भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। तभी चमन चिकनी जब उसके पास पहुँचती है तो वह देखती है कि किल्विश कुमार ने उस पैंथर को एक चाकू की मदद से मार डाला था। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के दोस्त और माता पिता को भरोसा हो चुका था कि अब किल्विश कुमार और चमन चिकनी मर चुके हैं, इसलिए वो उन दोनों के बिना ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर लेते हैं। उधर चमन चिकनी और किल्विश कुमार ने भी अपनी जिंदगी जीना सीख लिया था और उन दोनों ने इसी आइलैंड पर रहने का फैसला भी कर लिया था, क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। फिर एक दिन चमन चिकनी को उल्टियां करता देख किल्विश कुमार पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, जिस पर वो कहती है कि नहीं, ये उल्टियां तो बस ऐसे ही हो रही हैं। जिसके बाद वो दोनों फिर से मजदूरी करने लगते हैं। तभी अचानक चमन चिकनी की खोई हुई चीजें ऊपर से गिरने लगती हैं और जब वो दोनों ऊपर देखते हैं तो पेड़ पर एक बंदर होता है जो उनका सामान नीचे फेंक रहा था। तभी वो देखते हैं कि उस बंदर के हाथ में वो फ्लेयर गन भी है। चमन चिकनी जल्दी से उस बंदर को एक केला दिखाती है, जिसके बदले में वो उस फ्लेयर गन को नीचे फेंक देता है। तभी उन्हें वापस ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वो दोनों भागते हुए खुली जगह पर आ जाते हैं। तभी चमन चिकनी उस फ्लेयर गन को फायर करती है, जिसे वो हेलीकॉप्टर वाले देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि उन दोनों को बचा लिया जाता है और फाइनली वो दोनों 3 महीने के बाद वापस आ जाते हैं। वहीं एयरपोर्ट पर उनके पेरेंट्स और दोस्त उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद उन दोनों के पेरेंट्स उन्हें अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं। फिर उसी रात किल्विश कुमार चुपके से चमन चिकनी से मिलने उसके घर पर आता है, जहाँ वो दोनों बातें करते हैं कि घर आने के बाद उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ किल्विश कुमार चमन चिकनी की लेना चाहता था, लेकिन चमन चिकनी उसे देने से मना कर देती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे बार बार देखने आ रहे थे। फिर जाने से पहले वो उसे कहती है कि मेरे घर आने की खुशी में मेरे पेरेंट्स ने कल एक पार्टी रखी है और तुम्हें भी उस पार्टी में जरूर आना है। फिर अगले दिन पार्टी में चमन चिकनी के माँ बाप सबको बताने लगते हैं कि उनकी बेटी के वापस आने पर वह कितने खुश हैं। वहीं किल्विश कुमार चमन चिकनी को इशारा करके अपने पास बुलाता है, लेकिन वो उसके पास आने से मना कर देती है। यह देखकर किल्विश कुमार गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि चीजें वापस नॉर्मल होने लगती हैं। चमन चिकनी तो उस आइलैंड से वापस आकर बहुत फेमस हो गई थी, लेकिन किल्विश कुमार अभी भी अकेला ही था। कुछ दिनों बाद चमन चिकनी किल्विश कुमार को कॉल करती है, लेकिन वो फोन काट देता है। हम देखते हैं कि आज की रात प्रॉम नाइट थी, लेकिन किल्विश कुमार घर पर बैठा टीवी देख रहा था। तभी उसका बाप उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा कोट पहनकर प्रॉम पर जाना चाहोगे, लेकिन किल्विश कुमार उन्हें मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ चमन चिकनी अपनी बहन के साथ माल बनकर प्रॉम पार्टी पर पहुंचती है। तभी तितली उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आगे चमन चिकनी देखती है कि बाहर बारिश में किल्विश कुमार कोट पहनकर खड़ा है और चमन चिकनी का इंतजार कर रहा है। अब ये सब देखकर चमन चिकनी को वो आइलैंड की सारी बातें वापस याद आने लगती हैं, जिसके बाद वो भी किल्विश कुमार के पास चली जाती है। आगे वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर किस करने लगते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।